जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनिए कृष्ण भगवान और सुदामा की कथा। ऋषि संदीपनी के आश्रम में कृष्ण और गरीब ब्राह्मण सुदामा में अच्छी दोस्ती हो गई। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने सुदामा से कुछ मंत्र भी सीखे। एक दिन ऋषि ने उन्हें आग जलाने के लिए जंगल में कुछ लकड़ी लाने के लिए कहा। कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी लाने एक साथ जंगल में गए। जंगल में दोनों लकड़ी इकट्ठी कर ही रहे थे कि अचानक भयानक तूफान आ गया। सुदामा चिंतित हो गए, लेकिन कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें नहीं घबराने का आश्वासन दिया। तूफान गुजरने के बाद लकड़ी लेकर दोनों वापस आश्रम आ गए। कृष्ण ने सुदामा का साथ कभी नहीं छोड़ा। वही सुदामा ने अच्छे दोस्त के रूप में कृष्ण का साथ पाने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सुदामा और कृष्ण दोनों अपनी अपनी राह चले गए। ऋषि संदीपनी ने उन्हें लंबे जीवन और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। कृष्ण द्वारिका के राजा बने और राजकुमारी रुक्मणी से विवाह रचाया। वही सुदामा एक साधारण ब्राह्मणी लड़की से शादी रचाकर एक पुजारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वह शास्त्रों को पढ़ते और पूजा पाठ कराते थे। सुदामा सभी भौतिक और सांसारिक सुखों का त्याग कर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी दयालुता और सज्जनता के कारण सुदामा को सभी लोग प्यार और सम्मान करते थे। कुछ समय बाद सुदामा की पत्नी ने 2 बच्चे को जन्म दिया। साधारण जीवन यापन कर रहे सुदामा के लिए अब अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का सामान जुटाना मुश्किल होने लगा। अपने पति के लिए पूरी तरह से समर्पित सुदामा की पत्नी को अपने बच्चों का कष्ट बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने एक दिन सुदामा से कृष्ण के पास जाने और मदद मांगने के लिए याचना करने को कहा। इस पर सुदामा ने अपनी पत्नी को कहा, मैं कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए जा सकता हूँ। कहाँ वो द्वारिका जैसे महान नगर के राजा और कहाँ मैं साधारण ब्राह्मण में तो उनका मित्र कहलाने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन उनकी पत्नी उन पर कृष्ण के पास जाने के लिए लगातार दबाव बनाती रही। हार कर एक दिन सुदामा कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे पास ना तो खाने का एक दाना है और ना ही हमारे पास कपड़े हैं। मैं कृष्ण से मिलूंगा तो उन्हें उपहार में क्या दूंगा? सुदामा की पत्नी ने उनकी बातें सुनकर कहा, आपने ही तो कहा था कि कृष्ण को चिवड़ा बहुत पसंद है। मैं पड़ोसी से कुछ मांग लूंगी। फिर उनकी पत्नी अपने पड़ोसी के यहाँ गई और उनसे मुट्ठी भर चिवड़ा मांग लाई और कपड़े की पोटली में बांधकर सुदामा को कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार किया। कई दिनों तक जंगल में चलने के बाद सुदामा महान द्वारिका नगरी के द्वार पर पहुंचे। द्वारिका नगरी का द्वार सोने का बना हुआ था और सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। सुदामा जब द्वार में प्रवेश कर रहे थे तो द्वारपाल ने उन्हें रोका और उनसे द्वारिका आने का कारण पूछा। सुदामा ने जवाब दिया, मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। द्वारपाल हंसा और सुदामा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे राजा तुम जैसे गरीब ब्राह्मण से मिलेंगे? सुदामा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उनका मित्र हूँ। यह सुनकर द्वारपाल ने जोर से ठहाका लगाया, लेकिन बार बार सुदामा के कहने पर द्वारपाल कृष्ण के पास गया और बोला, महाराज, राज्य के दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण आया है जो निश्चित ही पागल जान पड़ता है। उसका कहना है कि वो आपका मित्र है
और खुद का नाम सुदामा बता रहा है। कृष्णा ने जैसे ही यह सुना, वह सिंहासन से कूद पड़े और नंगे पांव सड़कों पर दौड़ते हुए द्वार तक पहुंचे। खुशी के आंसुओं के साथ उन्होंने सुदामा का स्वागत किया और पूछा, प्रिय मित्र, इतने दिनों से तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। कृष्ण से मिलकर सुदामा भी बहुत खुश हुए। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कृष्ण खुद उन्हें लेने के लिए द्वार तक आए। कृष्ण के महल में पहुंचकर सुदामा वहां के वैभव को देखकर चकित रह गए। महल की दीवारों महंगे पत्थरों और सोने से बनी हुई थी। कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए और खुद उनके पैरों को गुलाब जल से धोया। इसके बाद उन्होंने कई बातें की। कुछ देर बाद कृष्ण ने देखा कि सुदामा के पास एक पोटली है जिसमें कुछ बंधा हुआ है। उन्होंने सुदामा से पूछा, क्या है ये? मेरे लिए है। सुदामा यह सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने सिर झुका लिया और कृष्ण की बातों का जवाब नहीं दिया। कृष्ण ने सुदामा से पोटली छीन ली और उसमें से चिवड़ा निकालकर खाने लगे। कुछ दिनों बाद सुदामा ने कृष्ण से विदा मांगी। शर्मिंदा होने के कारण सुदामा ने कृष्ण को अपनी स्थिति के बारे में अवगत नहीं कराया और ना ही उनसे मदद मांगी। लौटते समय सुदामा पूरे रास्ते कृष्ण की दयालुता के बारे में सोचते रहे। उन्हें कृष्ण जैसा मित्र पाकर गर्व हो रहा था। जब सुदामा घर पहुंचे तो उन्होंने चमत्कार देखा। उनकी झोपड़ी हवेली में बदल चुकी थी और उनके बच्चे हवेली के आंगन में खेल रहे थे। वो सभी नए कपड़े पहने हुए थे और बहुत खुश लग रहे थे। उनकी पत्नी ने जब सुदामा को द्वार पर खड़े देखा तो भागती हुई उनके पास आई और कहा, ये तो चमत्कार हो गया, हमारी झोपड़ी हवेली में बदल चुकी है। सुदामा ने चुपचाप सिर हिला दिया। वो समझ गए कि कृष्ण के चमत्कार से ही ऐसा संभव हो सका है। अचानक उनकी आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कृष्ण की उदारता और दयालुता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण के सिर दर्द की कहानी। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियां कौन कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वे थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि का स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसका उपाय के बारे में वृत्तांत सुनाया।
वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अब आप सुनेंगे कर्मा बाई की खिचड़ी की कहानी। यह कहानी भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्मा बाई की है। कर्मा बाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्मा बाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर चले गए तो श्री कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाएगा। जब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्मा बाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन सुबह कर्मा बाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम हो गई है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्मा बाई ने खिचड़ी में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जीत पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया है, तो मैं भोजन ग्रहण कैसे करूं? तब कर्मा बाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती थी। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप श्री कृष्ण लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्मा बाई ईश्वर कृष्ण की निस्मित भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई। वहां पर एक दिन कर्मा बाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्मा बाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाने को दो। उस वक्त भी कर्मा बाई अपने भगवान कान्हा के लिए खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। इसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि
जिस दिन कर्मा बाई का देहांत हो गया, उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उस परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधर गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान का रोज बाजरे का खिचड़ा का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर जरूर करें। भगवान आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद।